So friend, today we are going to learn of synthesis by using case in apposition by using phrase in apposition। देखिए synthesis में हम लोगों ने synthesis का बेसिक और उसका जो रूल होता है by using participle, by using nominative absolute वो स्टडी कर लिया है, पढ़ लिया है। अब उसी तरह एक रूल होता है कि by using case in apposition, by using या phrase in apposition का हम कैसे यूज करते हैं synthesis में, वो आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए ये बहुत सिंपल सा रूल है, इसके हम कुछ कंडीशन होते हैं, ठीक है। इसके कंडीशन देख लीजिए। इसमें पहला कंडीशन आपका क्या है, जो भी हमारा इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस होगा, जो भी इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस होगा इसमें क्या आएंगे, दो नाउन आएंगे, दो नाउन आएंगे। और ये जो नाउन हो गया ना, ये हमारा क्या होगा, साइड बाय साइड होगा, साइड बाय साइड। देखिए इसमें दो नाउन क्यों आता है, जब कभी हमारे सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से हमारा क्या मीनिंग या क्लियर नहीं होता है, तो हम उसी का क्या करते हैं, नाउन लिख करके उसमें लगा देते हैं, जिससे हमारा सेंस क्या होता है, क्लियर हो जाता है। इसलिए हम वहां पर दो नाउन का यूज करेंगे। एक तो ये हो गया दूसरा केस। और तीसरा केस क्या होगा, ये जो दोनों नाउन हो ना, उन दोनों नाउन के बीच में क्या होगा, कामा यूज होगा। क्या यूज होगा, कामा, कामा यूज होगा। कामा का सिंबल ये होता है, ठीक है। ये तो हमारा क्या होगा, कंडीशन हो गया। और एक और कंडीशन देख लीजिए, किसके लिए, जो हमारा सिंथेसिस है ना। अब देखिए ये तो हम किसके लिए बता रहे हैं, जो केस इन अपोजिशन का एक सिंपल सेंटेंस रहेगा या कोई हमारा सिंगल सेंटेंस रहेगा तो उसमें आएगा। लेकिन हम सिंथेसिस की बात करते हैं, सिंथेसिस में देखिए एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस या चार भी सेंटेंस हो सकता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि इसमें जो आने वाले सब्जेक्ट होंगे, जो आने वाले सब्जेक्ट होंगे उसका कंडीशन, ये तो ये क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, या उसी का क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है, या तो हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। ये हमारा इतने कंडीशन है, बट अभी आपको यहाँ पर माइंड रखना है सिंथेसिस के बारे में, यह बस जस्ट लाइटली जान लीजिए, इसको आगे हम रूल में बताएंगे। अब देखिए सेंटेंस की बात करते हैं और साइड बाय साइड की बात करते हैं कामा की। अब जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं, ये देख लीजिए, सीबीसी, सीबीसी यहाँ पर कामा दीजिए, माई बेस्ट फ्रेंड, एक यहाँ पर कामा दीजिए, इज वेरी सिंपल, सिंपल मैन, या पर्सन लिख लीजिए। तो अभी देखिए एक तो मेरा ये नाउन है और ये हमारा क्या है, जो माई बेस्ट फ्रेंड है ना, ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, किसके बारे में, सीबी के बारे में। कि सीबी से ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ये किस फॉर्म में है, फ्रेज फॉर्म में। एक तरह से इसको हम बोले तो ये हमारा क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाला नाउन है, ठीक है, ये जो सेकेंड माई बेस्ट फ्रेंड है, ये फर्स्ट वाले सीबी का केस इन अपोजिशन कहलाता है। समझ रहे हम क्या बता रहे हैं, एक तो नाउन ये है, साइड बाय साइड है, प्लस कामा लगा हुआ है, ठीक है। ये जो माई बेस्ट फ्रेंड है, इस सीबी का क्या कहलाएगा, केस इन अपोजिशन कहलाएगा। तो यहाँ पे इसके हम डिफिनेशन की बात करें, ठीक है, डिफिनेशन में हम इसको कैसे बोलेंगे, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। देखिए डिफिनेशन बहुत इजी होता है, बहुत इजी तरह से बना सकते हैं। ये हमारा सेंटेंस हो गया, इसमें क्या दो नाउन यूज हो गया, कामा यूज हो गया, और ये वाला हमारा जो सेकंड वाला नाउन है, फर्स्ट का क्या हो गया, केस इन अपोजिशन हो गया, और ये पहला वाला इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। तब बोलिए, when the two noun are used in a sentence to introduce the first, फिर वहां पर क्या रहेगा, कामा रहेगा, then second noun is called, second noun is known as a case in opposition of the first noun and comma used between them। सिंपल है कि मतलब कहने का मीनिंग ये है कि एक ही सेंटेंस में जब दो हमारे नाउन आते हैं तो उस वाले सेंटेंस में और जो नाउन रहेंगे साइड बाय साइड यूज होंगे, साइड बाय साइड यूज होंगे, और उसमें क्या होगा, ये पहला वाला हमारा क्या होगा, और इसका ये दोनों क्या होगा, इन दोनों का क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा, और इन दोनों के बीच में कामा यूज होगा। ये हमारा क्या होगा, केस इन अपोजिशन का ये थोड़ा सा बेसिक, अब इसको रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है। एक बार आपको फिर से रिपीट इसको डिफिनेशन करते हैं। व्हेन द टू नाउन आर यूज्ड इन अ सेंटेंस साइड बाय साइड टू इंट्रोड्यूस द फर्स्ट, then second noun is known as a case in a position of the first noun and comma used between them।
इसको आप इस तरह से बोलेंगे। एक जैसे सेकेंड एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। माई बिलीव कामा दैट गॉड इज माई बिलीव दैट गॉड इज अलमाइटी। मेरा विश्वास है ना, मेरा विश्वास है कि गॉड सर्वशक्तिमान है। तो इसमें ये देखिए, एक तो ये हमारा क्या है, नाउन है, और ये हमारा क्या है, फ्रेज फॉर्म है। तो इसको ये जो हमारा है ना, ये वाला जो ये जो हमारा दैट ये है, ये हमारा क्या कहलाएगा, केस इन अपोजिशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा विश्वास को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह का दूसरा देख लीजिए, ये माई बिलीव कामा दैट honesty is the best policy है, ठीक है, honesty is best policy in our society। तो इसमें आप ये देखिए, एक तो ये हो गया, ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज हो गया। कि ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, ठीक है। एक चीज और आप माइंड में रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं कि ये जो हमारा केस इन अपोजिशन होता है ना, ये जो हमारा केस इन अपोजिशन, ये है ना हमारा केस इन अपोजिशन, ये वाला, इसको हम ग्रीन से कर देते हैं। ये जो हमारा केस इन अपोजिशन होता है, ये हमारा मेन नाउन का क्या होता है, रिलेशन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में तो क्या होता है कि मेन नाउन के पहले आता है, लेकिन इंग्लिश में इसके बाद आता है। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिए। जो हमारा ये केस इन अपोजिशन होता है, मेन नाउन का क्या होता है, मेन नाउन का क्या होता है, पोजीशन होता है, रिलेशन होता है, जो कि हिंदी में तो पहले आता है। हिंदी में मेन नाउन के पहले आता है, लेकिन इंग्लिश में मेन नाउन के बाद आता है। मैं आपको हिंदी में लिख के बता रहा हूं। जैसे अंग्रेजी के प्रथम कवि, ठीक है, चांसर का जन्म 1340 ईस्वी में हुआ था। देखिए, हमने क्या बताया, जो हमारा केस इन अपोजिशन होता है, ये मेन नाउन का क्या होता है, रिलेशन होता है, जो कि हिंदी में पहले आता है। अंग्रेजी की प्रथम कवि, देखिए ये पहले आता है ना, लेकिन इंग्लिश में इसको हम बनाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, मेन नाउन के बाद आएगा। कैसे आएगा, देखिए बना रहा हूं। चांसर हो गया। अब चांसर के बाद हम क्या लगाएंगे, यहां पर कामा लगाएंगे। चांसर, फिर द फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश was born in कुछ समझ में आया मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, हमने क्या बताया कि जो हमारा केस इन अपोजिशन, हमारा इसमें केस इन अपोजिशन किधर है, देखिए हमारा केस इन अपोजिशन यही, अंग्रेजी प्रथम कवि, तो द फर्स्ट पोएट ऑफ द इंग्लिश। ये हमारा क्या है, केस इन अपोजिशन है। ये भी हमारा क्या, केस इन अपोजिशन है, जो कि हिंदी में मेन नाउन के पहले आता है, लेकिन इंग्लिश में मेन नाउन के बाद आता है। देखिए यहाँ पर नाउन हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, ये इसके क्या है, पहले आया है, बराबर, लेकिन इंग्लिश में क्या है, हमारा नाउन यहाँ पर आ गया है। और ये जो हमारा ये जो चांसर है ना, जिसे जो केस इन अपोजिशन के पहले आने वाले नाउन को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडास को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसीडास। तो ये हमारे जो
चांसर है, ये हमारा केस इन अपोजिशन पहले आया, ये हमारा इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीसीडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, यदि कहीं आप ये यदि कहीं आपके माइंड में कुछ और चल रहा है कि हम सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो हमारा इसको नाउ लिख देते हैं। कहीं आपके माइंड में कहीं आ रहा है कहीं सर मैं इसको ऐसे लिखूं तो द फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश कामा चांसर was born in, ये आप सोच रहे हैं हम ऐसे लिखेंगे, इसमें लिखे क्या प्रॉब्लम है, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू यूजिंग बाय केस इन अपोजिशन। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग है, इसको आप थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। चलिए, ये तो हमारा ये हो गया, ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब हम किस पे आते हैं, जो हमारा सिंथेसिस है, ये सिंथेसिस हम तो पढ़ रहे सिंथेसिस में, तो ये आपको जब से बेसिक नहीं आएगा सिंथेसिस आगे आप नहीं सीख सकते, ये आपका बेसिक क्लियर हो गया। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, सिंथेसिस के कुछ एग्जांपल लिखते हैं। आपको बस ओनली माइंड में क्या रखना है, सिंथेसिस में उसका सब्जेक्ट सेम भी हो सकता है, उसका फैक्टर भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है। नाउन में आपको केस इन अपोजिशन के पहले मेन नाउन रखना है। ठीक है, ये आपका रिलेशन कैसे मेंटेन करना है वो आपको इस क्लास में सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा सेंटेंस है, तो आपको सिंपल से एक बार और बता देता हूं। इधर सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा पहले सेंटेंस का, दूसरे का सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। बट ये वाला जो हमारा रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, केस इन अपोजिशन रहेगा। इतना माइंड में रखिएगा। चलिए बनाते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है। आपको जो पहले वाला बताया बस वही आपको माइंड में रखना है। मेन नाउन कैसे रखना है, केस इन अपोजिशन कैसे रखना है, मतलब चलिए करते हैं। We saw ताजमहल, it is the seventh wonder of the world। अब इसमें देखिए दो नाउन रखना है, साइड बाय साइड रखना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए इसमें इट और ये हट जाएगा। हमने क्या बताया, सिंथेसिस का दो सेंटेंस आ गया। देखिए इसका सब्जेक्ट डिफरेंट है, इसका भी सब्जेक्ट क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो वो या उसका फैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ताजमहल का फैक्टर है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे बनाएंगे, वी सा ताजमहल, फिर यहां पर कामा लिखिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, द सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए ये जो हमारे द सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, ये हमारा क्या है, केस इन अपोजिशन किसका है, ताजमहल का। तो हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा मेन नाउन ये ताजमहल है, और ताजमहल का रिलेशन किससे है, ये हमारा क्या है, फ्रेज फॉर्म में। किसमें है, ये हमारा फ्रेज फॉर्म में, ये हमारा क्या फ्रेज फॉर्म में है। यही हमने पहले आपको बताया था, वो पहले का समझ में आ गया होगा तो बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काम आप माइंड में रखिएगा। राणा प्रताप वाज अ ब्रेव वॉरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। हमने क्या बताया कि हमारा जो केस इन अपोजिशन होता है वो हिंदी में तो पहले आता है, लेकिन इंग्लिश में मेन नाउन के बाद आता है। तो इसमें मेन नाउन कौन है, राणा प्रताप है ना, तो इसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राणा प्रताप, राणा प्रताप, राणा प्रताप हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, कामा लिखेंगे। अब उसी तरह लिखिए, उसी तरह जो हमने पहले बताया था ना कि चांसलर द फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश, तो इसी तरह क्या हो जाएगा, द किंग ऑफ मेवाड़, द किंग ऑफ मेवाड़। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज, अब इसका अ ब्रेव वॉरियर। देख रहे, बहुत सिंपल, राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज अ ब्रेव वॉरियर। तो ये जो हमारा, ये जो किंग ऑफ मेवाड़, ये जो ब्रेव वॉरियर, ये हमारा क्या किस फॉर्म में है, फ्रेज फॉर्म में है। क्या है, फ्रेज फॉर्म में है। ये हमारा क्या केस इन अपोजिशन है। ये किसकी अथवा किससे रिलेशन है, राणा प्रताप से है। ठीक है, तो ये हमारा जो राणा प्रताप है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडॉक्स को बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास रोटे आरसीएम, तुलसी आरसीएम मतलब रामचरितमानस। ठीक है, आप लोग रामचरितमानस लिखिएगा पूरा। ठीक है, हम आरसीएम शॉर्टकट लिख दिए हैं। ही वाज ए ग्रेट हिंदी पोएट, इट इज ए
ग्रेट इपिक, इपिक में क्या होता है, महाकाव्य। चलिए इसमें से क्या कट जाएगा, ही भी कट जाएगा, वाई भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, इज भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारे एंटीसीडास का है, मतलब हमारा जो मेन नाउन है, केस इन अपोजिशन का मेन नाउन है, उसको हम क्या लिखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। ठीक है, उसी तरह जैसे हम बताए थे ना, चांसलर, चांसलर कामा द फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लिश, इसी तरह क्या हो जाएगा, तुलसीदास, है ना, कामा। अब ये वाला लीजिए, अ ग्रेट हिंदी पोएट, ठीक है, रोट द RCM। अब यहाँ पर कामा दीजिए। अब यहाँ पर अ ग्रेट इपिक, अ ग्रेट इपिक, इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, बनाते हैं। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देखिए अ ग्रेट हिंदी पोएट, ये क्या है, हमारा क्या है, केस इन अपोजिशन है, मतलब हमारे फर्स्ट वाले नाउन का क्या है, केस इन अपोजिशन है। इसको क्या कर, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। तुलसीदास के बारे में बता रहा है कि जो महान हिंदी कवि थे, उन्होंने क्या रामचरित मानस लिखा, जो कि क्या है, महान काव्य है। ठीक है, इस तरह इसको हम यूज करते हैं। इसका सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप को भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या सेकेंड केस है, क्या है, सेकेंड टाइप है। इसमें भी क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा पहले सेंटेंस का, दूसरे का सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो उसमें हम क्या बताए थे, इसको केस इन अपोजिशन बताए थे, लेकिन अब इस वाले में क्या होगा, ये वाला केस इन अपोजिशन होगा, केस या फ्रेज इन अपोजिशन होगा। इतना माइंड में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए बनाइए। उसे जो आपको पहले एग्जांपल बताया ना, उसे जस्ट रिवर्स है। मिस्टर डीके इज आवर ब्रदर, ही लिव्स इन गोवा। इसको हम कैसे बनाएंगे, जो हमारा मेन नाउन है, केस इन अपोजिशन के पहले रखेंगे, किस में रखेंगे, इंग्लिश में रखेंगे। तो क्या इसमें हमारा मेन नाउन क्या है, मिस्टर डीके है। ठीक है, और केस इन अपोजिशन क्या है, ये आवर ब्रदर लिव्स इन गोवा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, क्या होगा, मिस्टर डीके, डीके होगा। अब यहाँ पर कामा लिखिए, इसके बाद क्या लिखिए, आवर ब्रदर लिव्स इन गोवा। आगे नहीं है, मिस्टर डी के हमारा क्या होगा, मेन नाउन हो गया, और ये इसका क्या होगा, फ्रेज फॉर्म हो गया। ये हमारा क्या है, इनके बीच में रिलेशन बता रहा है, इसको हम कैसे ना पोजीशन बोलेंगे या फ्रेज फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी वाज द डॉटर ऑफ पीटी नेहरू, शी डाइड इन 1984। तो इसको हम क्या करें, जो हमारा मेन नाउन किधर है, मेन नाउन यहाँ पर है, मेन नाउन को यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी हो गया। अब यहाँ काम में लिखिए, अब हमारा फ्रेज फॉर्म क्या हो जाएगा, द डॉटर ऑफ पीटू नेहरू, द डॉटर ऑफ पीटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ना। और उसके बाद क्या है, डाइड इन 1984। यहाँ से सी क्या हट जाए। देखिए अब जो सिंथेसिस का जो बेसिक क्लास है ना, कि आपके ज्वाइन किए होंगे तो आपको इजी लग रहा होगा, कि नहीं ज्वाइन किए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, पहले क्या किया, प्ले लिस्ट में सीरीज वाइज इसको देखिए, इसके बाद इसको देखिएगा, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ये तो बाय यूजिंग केस इन अपोजिशन आ जाएगा, लेकिन आपको बेसिक नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या, हुमायूं वाज द सन ऑफ अकबर, ही डिफीटेड ऑफ हेमू। अब ये बताइए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसमें मेन नाउन हमारा कहाँ है, ये हमारा मेन नाउन है। ठीक है, द सन ऑफ अकबर हमारा क्या, केस इन अपोजिशन है। बस आपको इसको क्या करना है, फिट करना है, इतना आपको हिंट दे दिया है। इसको आप लोग बनाइएगा और इसको कमेंट कीजिएगा। यदि कि इससे भी रिलेटेड कोई आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, या कोई कंसर्न है तो भी सजेस्ट कीजिए। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है, देखिए इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ना, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।